हेलो दोस्तों, हमारे पास 3 टॉपिक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, दूसरा है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, और तीसरा है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो हम इस तीनों टॉपिक को जो है हम आसान भाषा में बिल्कुल हम समझेंगे दोस्तों, जिससे समझने के बाद हमें रटने की से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहते किसे हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे। तो जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, यानी कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे पहले जानिए दोस्तों कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, तो आप पहले ये समझिए गिनती का काम। तो आप जो है वह गिनती कैसे शुरू करते हैं? या तो आप जो है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इस तरह से इन्फिनिटिव तक कर सकते हैं, या फिर उल्टा गिनती 100 से शुरू होता है, 100 99 98 इस तरह से होता है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, यानी कि गिनने का काम किया जाता है, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी काम को, कि मतलब किसी औरत को, किसी बच्चे को गिनने का काम किया जा रहा है, उस तरह उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। क्या बोला कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, यानी कि गिनने का काम किया जाता है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 जो हुए, 6 7 8 9, यानी कि इस तरह से इन्फिनेटिव का ही लोगो है दोस्तों। तो इन्फिनेटिव का लोगो है, तो यह इन्फिनेटिव तक जा चुका है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या का लास्ट प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम उसको बोलेंगे अनंत है। क्योंकि कोई भी गिनती की संख्या जो है वह उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है दोस्तों। वह लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह से हो सकता है, यानी कि अनंत, करोड़, मतलब इन बहुत सारा हो सकता है। तो इसलिए हम नोट में लिखवा चुके हैं। देखिए नोट में, पहला नोट में क्या है? शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि हम किसी वस्तु शून्य है तो उसको शून्य को हम गिनते नहीं हैं। शून्य है तो यानी कि ना है, तो उसको गिन देंगे? हम नहीं गिनेंगे। यहाँ पर पहले ही परिभाषा में बता चुका है, तो इसीलिए नोट में लिखवा चुके हैं शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। दूसरा है प्राकृतिक संख्याएं अनगिनत है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती। जो बात हम बताएं अब दोस्तों कि इन्फिनेटिव होता है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं अनगिनत है। प्राकृतिक संख्या तो अनगिनत है दोस्तों, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं की कल्पना नहीं की जा सकती। आपसे कोई अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो उसको डायरेक्ट बोलिएगा कि वह अनगिनत है, यानी कि इन्फिनिटिव है। इसका जो है कोई मतलब अंत नहीं है, कितना हो सकता है सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। समझ में आया दोस्तों? आप परिभाषा को पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर से। जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन्हें संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 इस तरह से आपको बता दें कि इन्फिनिटी तक होता है। और नोट में आपको लिखवाएंगे है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, और प्राकृतिक संख्याएं अनगिनत है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये तो टॉपिक एकदम, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आपको हम दूसरा टॉपिक समझाते हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। देखिए, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो उनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यह परिभाषा एक तरह से हम बोल सकते हैं डिफिनेशन हुआ दोस्तों। क्या हुआ, फिर से पढ़ते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, यह प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है दोस्तों। प्लस में और माइनस में इसको देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य।
ये बात जो है दोस्तों आपसे पूछेगा कि इसमें शून्य तो नहीं परिभाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछेगा कि पूर्णांक संख्या क्या शून्य होता है। तो आपको इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों कि शून्य जो है वो पूर्णांक संख्या क्या होता है। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं लिखा गया है कि क्योंकि प्लस और माइनस जीरो जो है वह उस पर ना धन आवेश है और ना ही ऋण आवेश है। यह उदासीन एक तरह से बोल सकते हैं, ना इसमें प्लस है और ना ही माइनस है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में आपको हम लिख कर समझा रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या तो -5, 4, -3, -2, -1, 0 इस तरह से होगा प्लस में और माइनस। इसमें माइनस में भी जो है वो इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं और प्लस में भी इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि कहाँ पर कुछ आपको दिक्कत है, उसको हम फिर से आपको जो है समझाने का कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए। चलिए अब तीसरा टॉपिक देते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के सदस्यों में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में तो शून्य नहीं होता है, पूर्ण संख्याएं में शून्य होता है। पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में जो होता है वह शून्य होता है। और पूर्ण संख्या जो है आपसे पूछेगा तो इसका सीधा जो है परिभाषा आप बोल दीजिएगा, यानी कि डिफिनेशन बोलिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी कि जैसे देखिए इसमें जो था क्या है, शून्य ही सिर्फ नहीं ना है, इसमें शून्य को सम्मिलित कर लिए तो एक तरह से बोलिएगा कि जो शून्य है वह प्राकृतिक संख्या से अलग होता है, लेकिन वो जैसे ही इसमें शून्य मिलता है तो क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी कि होल नंबर्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के सदस्यों में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त यानी कि करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जो है जैसे में यानी कि एग्जाम्पल में सिर्फ शून्य आप जोड़ दीजिएगा, जिसके एग्जाम्पल में जैसे में, तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए जोड़ दिए यहाँ पे शून्य तो प्राकृतिक संख्या से क्या होगा, पूर्ण संख्या हो गया। शून्य जोड़ दिए 1, 2, 3। इसका भी जो अगर पूछे दोस्तों कि पूर्ण संख्या मतलब सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अपना तो ये भी इन्फिनिटिव होता है, और प्राकृतिक संख्या को बताएंगे कि भी इन्फिनिटिव होता है। और इसमें भी आप इधर इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं, माइनस में भी और प्लस में भी इन्फिनिटिव तक जा सकते हैं, समझे। और इसका फिर से देख लीजिए एक बार, प्राकृतिक संख्याओं को सदस्यों में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है दोस्तों। अगर आप इसका नोट बनाना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपने स्क्रीनशॉट लेकर लिख ले कॉपी में, ठीक है। अगर आपको किसी तरह से ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना हमारा पसंद हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।